अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अनवान है हमारे खेल। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज देखते हैं। कुश्ती लगभग ताल्लुका रिवाज मकबूल है। कुश्ती जैसे कि यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, दो पहलवान आपस में देखिए किस तरह आपस में मुकाबला करते हुए इसको कुश्ती कहते हैं। लगभग मिलता जुलता एक जैसा मेल जोल ताल्लुकात रिवाज रस्म मकबूल हैं, पसंदीदा हैं। हमारे खेल। इंसान हमेशा से खेल कूद का शौकीन रहा है। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहे हैं। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। उसकी गुज़र बसर जंगली फलों और जानवरों के शिकार पर थी। उस ज़माने में वो तीर से जानवरों का शिकार करता था। तीर अंदाज़ी उसका खेल था। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गईं, खेल भी बदलते गए। इस अनवान में हम हमारे खेल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें दिखाया है कि इंसान हमेशा से ही खेल का शौकीन रहा है। जैसे इंसान दुनिया में आगे बढ़ा है, तरक्की की है, उसी तरीके से उसके खेल भी बदलते रहे हैं वक्त के साथ साथ। इंसान पहले जो ओल्डन डेज थे या एंशिएंट टाइम था, लोग जो है जंगलों में रहते थे। जंगली जानवर फल वहाँ उनके शिकार करके खाया करते थे। उस ज़माने में जानवरों का शिकार जो है तीर से होता था। उसी तीर को ही वो तीर अंदाज़ी को ही खेल समझते थे। उसमें भी मुकाबला करते थे, तीर चलाते थे, निशाना लगाया करते थे। तो जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गईं, जैसे इंसान आगे गया, एडवांसमेंट की तरफ इन्वेंशंस हुई, उसी तरीके से खेल भी बदलते गए। हमारे मुल्क में भी खेलों का रिवाज हमेशा से रहा है। हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गुल्ली डंडा जैसे खेलों का रिवाज था। कुश्ती के मुकाबले होते थे। एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ने की कोशिश करता था। कबड्डी और गुल्ली डंडे में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता था। इस अनुमान में कह रहे हैं कि हमारे मुल्क जैसे ये हिंदुस्तान है, उसमें भी खेल का हमेशा से ही रवाज रहा है। शौकीन थे यहाँ के लोग खेल के। जैसे कि यहाँ पे क्या ज़्यादा खेला जाता था, यही कुश्ती जो आपस में पहलवान एक दूसरे से मुकाबला करते थे, झगड़ते थे, उसको वो होता था। कबड्डी खेला जाती थी या गुल्ली डंडा एक वो छड़ी से खेला जाता था। पहले दौर में खेला जाता था गुल्ली डंडा। आज भी गाँव में किसी जगह खेला जाता है। यही खेल जो है हिंदुस्तान में ज़्यादा मकबूल थे। कुश्ती के मुकाबले होते थे, यदि दूसरे पहलवान को बिछाड़ने की कोशिश करता था, समझो आपस में एक दूसरे जो जिसको गिराता था वो जीत जाता था, जो गिर जाता था वो हार जाता था। इसी को कुश्ती कहते हैं। जैसे रेसलिंग होती है आज। कबड्डी और गिल्ली डंडे में दो टीमों के दरमियान मुकाबला। जैसे क्रिकेट खेला जाता है, दो टीम आपस में खेलते हैं, उसी तरीके से गुल्ली डंडा भी खेला जाता था उस दौर में। ये खेल हमारे मुल्क में आज भी कहीं कहीं खेले जाते हैं। जैसे कि गांव वगैरह में आज भी ये कुश्ती कबड्डी, गुल्ली डंडा वगैरह खेला जाता है। दूसरे मुल्क से हमारे ताल्लुक़ बढ़े तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ खेले जाने लगे। जैसे कि हमारे दूसरे मुल्क में हमारे ताल्लुकात हुए, एक्सटर्नल अफेयर्स हुए, तो वहाँ के जो खेल हैं वो यहाँ भी खेलने लगे लोग। इनमें से कुछ खेल जैसे वो बहुत मशहूर खेल हैं। जैसे क्रिकेट है, ये भी बैरूनी मुल्क में खेला जाता था। हॉकी, फुटबॉल, ये वॉलीबॉल, टेनिस वगैरह, जो ये दूसरे मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात हुए, तो ये खेल यहाँ भी आज खेला जाता है और अच्छे पैमाने में। हॉकी में तो लगभग 30 साल तक कोई मुल्क हमसे नहीं जीत सका। हॉकी में हम जो है पहली रैंकिंग में रहे हैं 30 साल तक, कोई नहीं हरा सका।
समझो 30 साल तक हॉकी ने राज किया है हिंदुस्तान, और आज भी हमारे हॉकी टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है। आज भी जो है हॉकी टीम में हम मशहूर हैं हिंदुस्तान। क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम पैदा किया है। सही बात है, क्रिकेट में भी 2 वर्ल्ड कप लिए हैं इंडिया ने, और क्रिकेट तो यहाँ बहुत खेला जाता है हिंदुस्तान में। हमारी टीम ने 1983 में क्रिकेट का आलमी कप जीता है। टेनिस में हैदराबाद की जवां साल खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। क्रिकेट में एक वर्ल्ड कप जीता है 1983 में, और ये पहले अनुमान लिखा गया है। तो दूसरा वर्ल्ड कप भी जो है इंडिया ने यहाँ क्रिकेट का जीता है। सानिया मिर्ज़ा ने टेनिस में बड़ा नाम कमाया है। टेनिस में जो हैदराबाद की रहने वाली लड़की है, उन्होंने 2003 में 16 साल की उम्र में विंबलडन में ग्रैंड स्लैम एजाज़ हासिल किया। इन्होंने इनाम हासिल किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, जो हिंदुस्तान की खेल कूद की तारीख में किसी खातून को मिलने वाला पहला एजाज़ है। खेलों की अहमियत अब और भी बढ़ गई है, क्योंकि उनके ज़रिए एक दूसरे के साथ मेलजोल और भाईचारा पैदा करने में भी मदद मिलती है। खेल की जो है इम्पोर्टेंस, अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इनके ज़रिए से दो मुल्कों को, एक मुल्क के दूसरे मुल्क को जो है भाईचारा पैदा होता है, और टीममेट होता है, और मुल्क में भी जो है भाईचारा होता है, मेल जोल होता है, इत्तेफाक होता है। इसी तरीके से ये दिखाया फुटबॉल, ये हॉकी है, ये बैट बॉल है। तो आज का ये सबक जो हमने हमारे खेल पढ़ा, इंशाअल्लाह आइंदा हम इसके सवालात करेंगे।